हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। माय नेम इज़ सरस्वती यादव और आज मैं आपके लिए अर्थक्वेक यानी कि भूकंप चैप्टर लेकर के आई हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और अब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है? पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे विनाशकारी विपदा है जिसमें मानवीय जीवन की हानि हो सकती है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। भूकंप को मापने के लिए 3 पैमाने का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है मर्केली स्केल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे झटकों की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसमें 12 खाने बने होते हैं। कभी कभी पूछता है एग्जाम्स में कि झटकों की तीव्रता को किस के द्वारा मापा जाता है। तो झटकों की तीव्रता को मर्केली स्केल के द्वारा मापा जाता है। सेकंड है फेरेल स्केल। इसमें 1 से 11 खाने बने होते हैं। थर्ड है रिक्टर स्केल। इसमें 0 से 9 खाने बने होते हैं। इसका पूरा नाम है रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना। ये एक गणितीय पैमाना है। कभी क्वेश्चन में पूछता है कि गणितीय पैमाना कौन सा है, तो गणितीय पैमाना रिक्टर स्केल है। पृथ्वी के भीतर जिस स्थान पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है कि भूकंप मूल क्या है। तो भूकंप मूल क्या है? पृथ्वी के भीतर जिस स्थान पर भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। नेक्स्ट, जबकि पृथ्वी की सतह पर जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि अधिकेंद्र किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप तरंगे पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है बस कि भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है पी तरंगे। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ये तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजरती हैं तथा इन्हें दबाव वाली तरंगे भी कहते हैं। इनकी औसत गति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सेकंड है एस तरंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें गौड़ तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों की दिशा एक दूसरे के समकोण पर होती है। ये तरंग केवल ठोस गैस माध्यम में प्रवेश करती हैं, जबकि तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। इन तरंगों की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। थर्ड तरंग है एल तरंगे। यह तरंगे पृथ्वी की सतह की ओर प्रवेश करती हैं। इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये गैस, ठोस, द्रव्य तीनों माध्यम में प्रवेश करती हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा विनाश इसी तरंग के कारण होता है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है। तो सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग होती है। नोट है हमारा, समान समय पर आने वाले भूकंप स्थानों को मिलने वाली रेखा को होमोसिस्मल तथा समान तीव्रता वाले भूकंप स्थानों को मिलने वाली रेखा को सिस्मोग्राफ कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लेता है कि होमोसिस्मल क्या है। होमोसिस्मल समान समय पर आने वाले भूकंप स्थानों को मिलने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहते हैं। यह होमोसिस्मल होती है। और कभी सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं?
तो समान तीव्रता वाले भूकंप स्थानों की मिलने वाली रेखा को सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नोट है, यदि भूकंप तरंग किसी सागर या महासागर से आती है तो उसे सुनामी कहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा 68% भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। इस क्षेत्र में जापान, कोरिया, प्रायद्वीप, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्र में आता है। दूसरा सर्वाधिक भूकंप महाद्वीपीय क्षेत्रों में आता है, जिसमें हिमालय, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूमध्य सागरीय क्षेत्र आदि प्रमुख क्षेत्र आते हैं। अन्य क्षेत्रों में 11% भूकंप आता है। इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ पाई जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।